नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सितंबर 2006 से रिलेटेड है। Specify under which head of income the following amounts of rent will be chargeable to tax। कि किस हेड ऑफ इनकम में ये जा रही होंगी। पहला है कि जी रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हमें पता है कि ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। उसके अलावा अमाउंट इंक्लूडेड इन द रेंट ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द प्रोविजन ऑफ एमेनिटीज यूटिलिटीज एंड एनी अदर रिलेटेड सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ सच पर्पस। तो ये भी जो है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ही पार्ट बन रही होती है। तो दोनों इनकम जो है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। उसके बाद एक और देखते हैं सवाल। So, Mr. Bukhari is a resident person and owns a property abroad। बुखारी साहब के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो बुखारी साहब रेजिडेंट पर्सन भी हैं और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है। During the year, he received rental amount of ₹3 million from that property। उसको 3 मिलियन रेंट मिला है इस प्रॉपर्टी का। टैक्स ऑन रेंटल इनकम विच हैज बीन ड्यूली पेड अब्रॉड। जो इसके ऊपर टैक्स था इस रेंटल इनकम के ऊपर, इसलिए वो अब्रॉड में पे कर दिया। देयर इज नो टैक्स ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तानी एंड द कंट्री इन विच प्रॉपर्टी सिचुएटेड। और पाकिस्तान और उस मुल्क में कोई टैक्स ट्रीटी वगैरह नहीं है जिसमें प्रॉपर्टी हमारी क्या है सिचुएटेड हो रही है। एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेंटल इनकम रिसीव बाय मिस्टर बुखारी। आपने बताना है कि जो बुखारी साहब को रेंटल इनकम मिली है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सिंपल सी बात है। अब हम कह देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बुखारी साहब हैं ये रेजिडेंट भी हैं और रेजिडेंट बंदे की जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। दूसरा, इसने क्लियरली कह दिया है कि देयर इज नो टैक्स ट्रीटी। इसका मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसकी इनकम टैक्सेबल है। और यहाँ पे कोई हिंट बताई भी नहीं हुई कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है या टर्निंग एक्सपेक्ट्रिएट है, तो हम वो एज्यूम भी नहीं कर सकते कि ये भाई साहब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट या टर्निंग एक्सपेक्ट्रिएट है। इसका मतलब इसकी हर एंगल से इनकम जो है वो टैक्सेबल ही बन रही है। अब चूंकि रेजिडेंट है और ये अपनी पाकिस्तान में इनकम डिक्लेयर करेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी की इनकम जो है ये नॉर्मल रूल्स के मुताबिक मतलब एनटीआर के मुताबिक क्या की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी और उसकी इनकम डिक्लेयर कर दी जाएगी जिस तरह हमने प्रॉपर्टी की इनकम डिक्लेयर करना सीखी है। इसके अलावा फिर क्या किया जाएगा, इसके अलावा जब ये अपनी इनकम डिक्लेयर कर देगा इसको इसकी इस इनकम के ऊपर फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जा रहा होगा। और उसका क्या फॉर्मूला होगा कि जो उसने उस फॉरेन इनकम के ऊपर एक्चुअल टैक्स पे किया है वो लेंगे और हम कंपेयर करेंगे एवरेज टैक्स ऑन दैट फॉरेन इनकम, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे रहे होंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा बुखारी साहब का जिन्होंने इनकम अपनी यहाँ पे रिसीव करके डिक्लेयर कर दी है फॉरेन इनकम।